जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान सोनू मार्क खोले जी का, और ये लिखते हैं गुरुजी जय श्री राम, आप हमारे प्रश्न का उत्तर बताइए कि रावण कुंवारा है या शादीशुदा, वेद सहित बताना। देखिए दोस्तों, हम श्रीमान सोनू मार्क सोले जी का ये कमेंट, इसका उत्तर खोज रहे हैं। तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भाई हमारे चैनल पर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आते हैं मूल कथा वस्तु पर। देखिए कि रावण का विवाह हुआ था या फिर ये कुंवारा है, तो बताया गया है, आप रामायण में देख सकते हैं, पेज संख्या भी हम आपको बता देंगे। रावण का विवाह जहां हुआ है, आप सबसे पहले आनंद रामायण को देख लें, इसके पश्चात वाल्मीकि रामायण को देख लें जो संस्कृत में लिखी हुई है। रामकेन रामायण को भी देख सकते हैं, तत्वार्थ रामायण में तो नहीं मिलेगा। और यहां तक है, यदि कोई पुरानी छेपकों सहित रामायण है किसी के पास में, जो कि हमारे पास में रखी हुई है, तो रामचरितमानस में भी रावण का विवाह दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको रावण के पिता विश्वसर्वा के पास में। विश्वसर्वा ऐसा राजा था कि उसका विवाह केकसी से होना था, क्योंकि विश्वसर्वा सबसे पहले एक यक्ष कन्या से विवाह कर चुके थे, जिससे कुबेर की उत्पत्ति हुई थी। कुबेर उत्पन्न हुआ था, और उसके पश्चात शुमाली माली उनकी लड़की थी, जिसका नाम था केकसी। केकसी का विवाह रावण के पिता विश्वसर्वा के साथ में एक तरह से गंधर्व विवाह हुआ। और हमारे सनातन धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे यहां व्यक्ति तब तक कुंवारा माना जाता है जब तक उसके फेरे ना डल जाएं। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो विश्वसर्वा कुंवारा रहा। उसके पश्चात देखिए, अब हम लेके चलते हैं आपको रावण के पास में। बताया गया है कि मंदोदरी, मंदौर के राजा मैदानव की लड़की थी। ऋषियों ने मेड़की से मंदोदरी बनाया और उसे मंदौर के राजा मैदानव को दे दिया था। और उस रानी को, उस लड़की को जब वह विवाह योग्य हुई, तो उस समय उसके पास में बाली आने लग गया, तो उसका विवाह ऋषियों ने बाली के साथ में कर दिया। जब बाली के साथ में कर दिया तो रावण बड़ा परेशान हुआ। रावण परेशान इस कारण से हुआ कि वह मंदौर आ जाता है, और जो मैदानव था उससे आकर के मित्रता करता है, परंतु मित्रता ही मित्रता में दोनों कहते हैं कि हमारा मन कैसे लगे, इसलिए ऐसा करते हैं कि चलो हम एक शर्त लगाते हैं। मैदानव कहने लगा कौन सी, कि बलवान कौन है। रावण कहने लगा बलवान कौन है। मैदानव कहने लगा मैं तुझसे ज्यादा बलवान हूं। रावण कहने लगा मैं हूं तुझसे ज्यादा बलवान, तू नहीं है।
कि ऐसे नहीं, हम पंजा लड़ाते हैं कि पंजा तो लड़ा लेंगे, शर्त क्या रखोगे? कि ऐसा है, यदि मैं पंजा लड़ाने में जीत गया तो तुम्हारी लड़की को लेके जाऊंगा, और यदि तुम जीत गए तो मैं तुम्हारा विवाह करा दूंगा मेरी लंका से। दोस्तों बड़ी बात हो गई। अब क्या होता है, पंजा लड़ाया गया मैदानव और रावण के द्वारा। उस पंजे लड़ाने में मैदानव हार जाता है। हारने के पश्चात रावण गुर्राता है और कहने लगा, लाओ अपनी लड़की से मेरा विवाह करो। लेकिन तब तक बाली उससे विवाह करके ऋषियों के पास से ले गया और रावण रह जाता है। तो बाली को रास्ते में जाके ललकारता है। तो बाली उस समय रावण को अपनी कांख में दबा लेता है, और जब ऋषियों ने विनती की तो कहता है, ठीक है, मेरा शादी का वक्त है, तुझे यूं छोड़ता हूं, खुशी का वक्त है, तुझे यूं छोड़ता हूं। ऐसा कहकर के रावण को छोड़ देता है। लेकिन रावण तो शर्त में जीत के आया था मैदानव से, वो चुप कब रहने वाला था। एक दिन मंदोदरी और तारा दोनों ही जो बाली की पत्नियां थी, बाली के किले की छत पर थी, वहां के रावण गुजर रहा था। रावण ने क्या किया कि बाली उस समय कहीं बाहर गया हुआ था और भजन तपस्या में लीन था। उसी समय रावण ने अपने उस विमान को उस किले की छत पर उतार दिया और मंदोदरी का हाथ पकड़ के बैठाने लगा। तब तक मंदोदरी के गर्भ से अंगद का जन्म हो चुका था। दोस्तों, जब मंदोदरी के गर्भ से अंगद का जन्म हो चुका था तो मंदोदरी कहने लगी कि अब ये रावण नहीं मानेगा। रावण कहने लगा कि मैं अन्य किसी स्त्री को नहीं छेड़ूंगा, मेरी मांग तो केवल मंदोदरी है। मैंने मंदोदरी को उसके पिता से पंजा लड़ा करके जीता है, इसलिए मैं मंदोदरी को लेकर के जाऊंगा। दोस्तों, मंदोदरी कहने लगी, बहन तारा, आज से ये जो लड़का है ये तुम्हारा है। तो अंगद को दोस्तों तारा के लिए छोड़ दिया जाता है और रावण मंदोदरी को बिठा करके ले जाता है पुष्पक विमान में। मंदोदरी दोस्तों 5 कन्याओं में थी, विश्व सुंदरी थी, सबसे सुंदर स्त्री थी। ले गया रावण। जब बाली तपस्या से 6 माह पश्चात वापस आया तो उसने देखा कि मंदोदरी कहां है, तो सारा हाल बता दिया तारा के द्वारा। तो रावण पर क्रोधित होता है बाली और पहुंच जाता है। तो अब रावण कहने लगा कि अब मैं बाली से कैसे बचूं, कि ऐसा है, मैं ही ये उपाय करूंगी, तू दुबक जा। कि कहां दुबक जाऊं, कि तू ऐसा कर, स्त्री का रूप धारण कर ले और उसके लिए मैं खाना बनाऊं, तू परोसने लग जाना। दोस्तों, दरवाजे पर खड़ी हो जाती है मंदोदरी और बाली आता है गुर्राता हुआ कि रावण कहां है। कि रावण अभी यहां है नहीं महाराज, आर्यपुत्र, आप ऐसा है शांति धारण करें। तो मंदोदरी की बातों में आकर के बाली शांत हो जाता है और मंदोदरी प्रसन्न करने के लिए उसके लिए खाना बनाती है। जब वह खाना बनाती है और परोसती है तो दोस्तों रावण को भेज देती है परोसने के लिए। स्त्री बना हुआ था, वह परोस के आ गए। कहने लगा, ये कौन है, कि ये मेरी दासी है। कि इतनी लंबी तगड़ी दासी है तुम्हारी, कि हाँ मेरी इतनी लंबी तगड़ी दासी है ये। दोस्तों प्रसन्न हो जाता है बाली। अब कहने लगा कि आर्यपुत्र, अब मैं आपके महलों के लायक नहीं रही, क्यों, मुझे काफी समय हो गया यहां पर रहते रहते। अब मुझे रावण ही पसंद है। अब आप नाराज ना हो और आप अपने पंपापुर को वापस चले जाएं, क्योंकि यदि आप रावण को मार देंगे तो मैं दुखी रहूंगी, इसलिए आप रावण से कुछ ना कहें। बाली मान जाता है और वापस अपने पंपापुर को आ जाता है। तो इस प्रकार से रावण दोस्तों
कुआरा रहा, उसका विवाह नहीं हुआ, उसने तो एक तरह से अपना गंधर्व विवाह किया या राक्षस विवाह किया। ब्रह्म विवाह रावण का नहीं हुआ था। तो श्रीमान सोनू कुमार सूले जी, मैं समझता हूं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।